अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये थर्ड टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल के चैप्टर का। अब हम लोगों ने देखते हैं कि अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप डिफरेंट जगह पर हमारी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और कब हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जब ये डिपेंड करती हैं तो अगर हम देखें अलोंग द पीरियड हम बात करते हैं, अलोंग द पीरियड हमारे पास जो वैलेंस शेल है ना वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अलोंग द पीरियड हमारे पास जो शेल्स हैं वो सेम रहते हैं, उसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं, लेकिन शेल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। इसकी वजह से हमारे पास अलोंग द पीरियड क्या होती है, हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। लेकिन यही बात अगर हम ग्रुप के अलोंग करें, ठीक है, ग्रुप में हमारे पास क्या होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं साइज ऑफ दी एटम में, ठीक है। हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप देखेंगे कि अलोंग द पीरियड जो होता है, सॉरी, अलोंग दी ग्रुप जो होता है वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली साइज एटम का इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर करती हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम पीरियड के अलोंग देखें तो हमारे पास साइज ऑफ द आइटम काफ़ी ज़्यादा हद तक कांस्टेंट रहता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में आपकी बुक्स में बात की गई हैं, उनमें 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में बात की गई है, उनको हम अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। सबसे पहले है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है फोर्स का कम हो जाना, रिडक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की रिडक्शन किस चीज़ में, बेसिकली जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई है उसकी फोर्स वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी कम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। कम फोर्स होगी एटॉमिक न्यूक्लियाई और वैलेंस शेल के दरमियान में, उतनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी, ठीक है। अब इसमें हम बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं पीरियड के अलोंग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने ऊपर भी बात की है कि जो पीरियड होते हैं ना उसमें हमारे पास जो शेल्स होते हैं ना वो सेम रहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इंक्रीज होते हैं। तो अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो शेल्स है ना वो तो सेम साइज़ के रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, और उनमें जो डिफरेंस भी आता है ना वो बहुत कम आता है, जिसकी वजह से हमारे पास अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है या फिर बहुत ज़्यादा कम चेंजेस आती हैं, ठीक है, लिटल चेंजेस। क्यों, क्योंकि हमारे पास शेल सेम रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ भी रहे हैं ना तो वो हमारे पास साइज बार बार चेंज नहीं होता, लॉन्ग द पीरियड साइज सेम रहता है। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप इस चीज़ में डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास शेल्स कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, हमारा अच्छा खासा एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारे पास बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि अलोंग द ग्रुप जो है ना वो शील्डिंग इफेक्ट को है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दरमियान में जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो एक एटॉमिक न्यूक्लियर का फोर्स होता है ना वैलेंस शेल के ऊपर बहुत कम हो गया, तो बेसिकली कम होना ही क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली अलोंग द पीरियड ऑफ ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो है वो हमारे पास एटॉमिक साइज आता है। एटॉमिक साइज बेसिकली क्या है, डिस्टेंस हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस है ना उसको हमने एटॉमिक साइज कह दिया, ठीक है। उसका रेडियस कितना है। अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप बात करते हैं, ठीक है, दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले पीरियड जो है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है भला, आप देखें अलोंग द पीरियड हम देख रहे हैं कि हमारे पास एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ये बात मैंने पहले भी बताई है। क्यों, क्योंकि शेल्स हमारे पास सेम रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी जो होता है वो न्यूक्लियस का
इंक्रीज़ होता है, इतना वो इंक्रीज़ होता जाता है कि वो जो हमारे पास लास्ट वैलेंस शेल है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियाई की जो पावर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो उसको अपनी तरफ खींचती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस या साइज़ होता है ना, वो इंक्रीज़ होता है अलोंग द पीरियड। मतलब फर्स्ट पीरियड से अगर हम नेक्स्ट 7 पीरियड तक जाएँ तो हमारे पास साइज़ कम होता जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल सेम ही रहता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज़्यादा फोर्स होती है और वो एक दूसरे को खींच रही होती है अपनी तरफ, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होता है। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है, वही सिंपल सी बात है, शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हर एक के बाद बैलेंस शेल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना जितना बैलेंस शेल हमारे पास बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमारे पास ग्रुप से एटॉमिक न्यूक्लियस से हमारे पास जो बैलेंस शेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जाएगा और हमारे पास उसका इफेक्ट भी दूर होता जाएगा। तो हमारे पास अलोंग द ग्रुप जो है ना, वो हमारे पास एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, वो हमारे पास होती है मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कितनी हमें रिक्वायर्ड है एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम अ गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा आइसोलेटेड गैशियस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी में बात होती है कि कितनी हमें मिनिमम, कम से कम कितनी एनर्जी हमें चाहिए है कि हम आखिरी वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें या फिर कोई दूसरा एटम आके उसको ले सके, ठीक है। कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें दो तरह की एनर्जीज आती है, एक आती है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एक आती है लो, ठीक है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हम किसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स का क्या मतलब है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक न्यूक्लियाई और वैलेंस शेल का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो उसको हमने हाई आयनाइजेशन एनर्जी कह दिया। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वीक बॉन्ड है, बहुत ईजिली आप आगे से उसको निकाल के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल के लेकर जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी हम बात करते हैं अलोंग दी पीरियड और अलोंग दी ग्रुप हमारे पास क्या इसकी सेटिंग्स आती हैं। सबसे पहले पीरियड की बात कर लेते हैं। तो पीरियड में जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये पीरियड में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम जाते हैं शेल सेम रहते हैं, ठीक है। ये पहले भी हम लोगों ने बात कर ली है, शेल सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करने की वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, वो इंक्रीज़ होता है। हमारे पास जो वैलेंस शेल के ऊपर इफेक्ट होता है ना एटॉमिक न्यूक्लियस का, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, हमें मुश्किल होती है लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने की, ठीक है। लेकिन अलॉन्ग द पीरियड हमारे पास ये डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास शेल होते हैं, ठीक है, शेल ज़्यादा भरते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब एक शेल है शुरू में, तो आखिर तक हमारे पास 7-8 शेल हो जाते हैं। अब एक शेल का जो इन्फ्लुएंस होगा, ज़ाहिर बात है 7-8 शेल का इन्फ्लुएंस बहुत कम रहेगा, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस उसको नहीं खींच सकेगा, तो बहुत इजीली निकल के हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर 3 चीज़ें इफेक्ट करती हैं मेजरली, ठीक है। उसमें आता है हमारा न्यूक्लियस चार्ज, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज भी कह रहे हैं, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास इसमें डिपेंड कर रही होती है। उसके अलावा हमारे पास एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी के ऊपर। मतलब ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी को क्या कर रही होती हैं, इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अलोंग द पीरियड और ग्रुप इसकी क्या रेशो है, ठीक है। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पीरियड में इंक्रीज क्यों होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो पीरियड का इंक्रीज समझने के लिए आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में, उसको हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह दिया, ठीक है। अलोंग द पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, बेसिकली कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड चलते हैं वैसे वैसे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमारे पास जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसका लास्ट बैलेंस शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आता है एडअप होने के लिए, तो वो फ़ौरन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फ़ौरन उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, और उसको अपने साथ बाउंड कर लेता है। लेकिन अलोंग द ग्रुप जो है ये डिक्रीज़ करती है चीज़। क्यों, क्योंकि हमारे पास अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा होता है कि अलोंग द ग्रुप हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, क्योंकि शेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस का जो एटॉमिक न्यूक्लियर का जो इफेक्ट होता है वैलेंस शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा कम होता जाता है, और वो उस पावर के साथ उसको अपने साथ बाउंड नहीं रख सकता, अपने साथ मैच नहीं कर सकता कि भाई मैं इसको अपने साथ रख लेता हूँ, लेकिन क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है।
बाद में कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग वो एलिमेंट आएगा तो वो उसको अपने साथ लेकर जा सकता है ईजीली, ठीक है, तो वो इतने स्ट्रांगली उसको अपने साथ नहीं रख पाता। इसी वजह से अल्कली मेटल जो है उनकी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह सकते हैं वो कम होती है, लेकिन हैलोजेंस की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब लास्ट जो हम लोगों ने बात करनी है वो हम लोगों ने बात करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है या एटम है वो कितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपने साथ अट्रैक्ट करके रखेगा एक केमिकल बॉन्ड में, ठीक है। एक केमिकल बॉन्ड बना है और उसमें उसने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो वो कितनी स्ट्रांगली उसको अपने साथ बाउंड करके रखेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उसने टाइटली बाउंड करके रखा है। अगर यही चीज़ हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ भी रिलेट करें तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या कहा था कि पीरियड के ग्रुप के अलोंग हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं शेल्स, ठीक है। जो वैलेंस शेल होता है वो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई से बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसमें कम होती है, ठीक है। ग्रुप अलॉन्ग द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होता है एटॉमिक रेडियस से, वो उतने स्ट्रॉन्गली उसको बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन पीरियड के अलॉन्ग शेल सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है, वो जितना कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से अपने साथ बाउंड करके रख लेता है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उनके सेम ही आप कह सकते हैं कि ट्रेंड है, बस कुछ इसमें एक्सेप्शंस आती हैं जो आप लोगों ने हायर ग्रेड्स में जाके पढ़नी है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों ने जस्ट कॉन्सेप्ट को जो मेजर है उसी को समझना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड वाइज, और हर चीज़ मतलब आप लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए। MCQs शॉर्ट लॉन्ग हर तरह से ये आ सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो मुझे मैसेज कर दें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।